पेज नंबर है हमारे पास 863। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा न्यू चैनल है मनी ऑनलाइन के नाम से, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 23, जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले ए पेनाले इन उन सिनिस्ट्रो स्ट्रेदाले। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटा चिवीले और जो रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाले है वो अलग अलग थे। अब इस केस में कहता है कि अगर रोड एक्सीडेंट हो और दोनों चीज़ें हों, मतलब कि गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और किसी पर्सन का भी नुकसान हुआ है, मतलब अगर किसी को बहुत चोट लगी है, अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से आप कंपनसेट करेंगे। पहला सवाल है che è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale। अगर तो एक रोड एक्सीडेंट में दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, पेनल्टी भी है, मतलब क्रिमिनल भी चीज़ आ गई है बीच में और डैमेज भी हो गया है गाड़ी का, तो फिर क्या होगा। पो इनकोर्रे नेला रिविजियोने della patente di guida। तो इसमें यह होगा कि जिसकी गलती है तो हो सकता है कि उसका जो लाइसेंस है उसको रिवाइज करवाया जाए, कहा जाए कि जाओ तुम दोबारा जो है टेस्ट वगैरह देकर आओ, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सवाल है कि ए पेनलमेंटे ए चिविलमेंटे रिस्पॉन्साबले दी उन सिनिस्ट्रो स्ट्रेदाले। अगर तो एक रोड एक्सीडेंट में दोनों चीज़ें आ जाएं, आप पर क्रिमिनल भी बन जाए और जो सिविल लाइबिलिटी है वो भी बन जाए, तो फिर क्वलोरा अबिया वयोलातो नॉर्मे, आपने कानून को तोड़ा है, डेल कोडिचे डेल स्ट्रादा, जो रोड के लॉज होते हैं उसको, ए आंके और सुजेतो अला रिलेटिव सेंजियोने, तो उसके मुताबिक जो भी सज़ाएं वगैरह हैं जो लॉज के अंदर हैं वो आपको होंगी। जैसे कि आपका लाइसेंस हो सकता है कि कैंसिल हो जाए या रिवीजन के लिए दिया जाए, या फिर जो भी आपको पैसे वगैरह पे करने पड़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तीसरा सवाल है कि ए पेनलेमेंटे चिविलेमेंटे रिस्पॉन्साबले दी उन सिनिस्ट्रो स्ट्रेदाले। जो भी लोग जो है रोड एक्सीडेंट में शामिल हैं उन पर सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों पड़ गई हैं एक साथ ही। नॉन पो कंटिन्यूनारे, वो नहीं कंटिन्यू कर सकते, ए गुइदारे वीक्वली, गाड़ी को चलाना, दला स्टेसा कैटेगोरिया, उसी सेम कैटेगरी का, मा सोलो सिर्फ दी कैटेगोरिया इन्फीरियोरे, सिर्फ छोटी गाड़ी चला सकते हैं। कि मतलब अगर आप 2000 सीसी 15000 सीसी की चला रहे हैं तो अब आप और उससे भी छोटी कम सीसी की गाड़ी जो है कम पावर वाली गाड़ी चलाएंगे, तो ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है कि ए पेनलेमेंटे चिविलेमेंटे रिस्पॉन्साबले दी उन सिनिस्ट्रो स्ट्रेदाले। अगर तो रोड एक्सीडेंट में आप क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी दोनों ही आपके हिस्से में आ जाती हैं, वो इनकोर्रे नेला रिवोका देला पतंते दी गुइदा, तो हो सकता है आपका जो लाइसेंस है उसको रिवोक कर दिया जाए। इसमें 2-3 ऑप्शंस होंगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक पुलिस या जो भी उस टाइम जो फ़ैसला लेता है तो वो क्या लेता है। सस्पेंड भी हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है, जितना जिस नौयत का एक्सीडेंट है, जितनी बड़ा उसमें डैमेज है, उसके हिसाब से आपके लाइसेंस के साथ जो है वो किया जाएगा। पांचवा सवाल है कि ए पेनलेमेंटे चिविलेमेंटे रिस्पॉन्साबले दी उन सिनिस्ट्रो स्ट्रेदाले। अगर तो आपकी सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है रोड एक्सीडेंट में, ए सेम्प्रे हमेशा सोजेतो अल अरेस्टो प्रिवेंटिवो, तो आपको जो है हमेशा ही अरेस्ट वारंट मिलेगा कि आपको जेल ले जाया जाएगा। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि वही बात है कि डिपेंड करता है एक्सीडेंट पे कि कितना बड़ा एक्सीडेंट है या आपके हाथों किसी का जानी नुकसान तो नहीं हो गया। तो इधर लिखा है कि हमेशा ही आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हमेशा नहीं अरेस्ट किया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal codice penale. कि ए पेनलेमेंटे चिविलेमेंटे रिस्पॉन्साबले दी उन सिनिस्ट्रो स्ट्रेदाले ए इन ओनी कासो, हर हाल में असोजितातो अला रिवोका दला पतंते। तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि लिखा है कि जब भी आप पर रोड एक्सीडेंट में सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी तो हर हाल में आपका जो लाइसेंस है वो रिवोक होगा। तो ये सवाल गलत है क्योंकि मैंने आपको कहा है कि डिपेंड करता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, रिवीजन के लिए भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ इसलिए ये सवाल गलत है क्योंकि लिखा है कि हर सूरत में हमेशा ही रिवोक होगा, तो ये सवाल गलत है।
7वां सवाल है कि ए पेनलेमेंटे civilmente responsabile di un sinistro stradale। अगर एक रोड एक्सीडेंट में आप क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी दोनों आप पर आ गई हैं, ए soggetto alla pene prevesti, तो फिर जो है आपके ऊपर होगी पेनल्टीज़ वगैरह del codice penale, जो भी रोड के मुताबिक होती है, हाईवे के मुताबिक लॉज जो होते हैं रोड के, तो उसके मुताबिक आपको जो है वो सारी पेनल्टीज़ भुगतनी पड़ेंगी। 8वां सवाल है कि ए पेनलेमेंटे civilmente responsabile di un sinistro stradale। अगर तो आपके ऊपर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं एक रोड एक्सीडेंट में, पो इनकोररे हो सकता है nella sospensione della patente di guida, तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये वही बात है, मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपके सामने कौन है, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, क्या उस वक्त फ़ैसला लिया जाता है। 9वां सवाल है कि ए पेनलेमेंटे civilmente responsabile di un sinistro stradale। अगर एक रोड एक्सीडेंट हो गया है जिसमें आपसे डैमेज हो गया है गाड़ी का भी दूसरे की, और अगर उसको चोटें भी लग गई हैं, तो फिर नॉन ए एसोजितातो नहीं होगा अला सेंजियोने, कोई भी सज़ा del codice della strada, जो भी हाईवे रोड के जो लॉज है उसको तोड़ने पर जो सज़ा होती है तो आपको नहीं होगी। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि बिल्कुल जो सज़ा है वो होगी, क्योंकि आपने जो है जो भी हाईवे कोड है, रोड के जो भी लॉज हैं वो आपने तोड़े हैं, तो उसके मुताबिक आपको पेनल्टीज़ मिलेंगी। 10वां सवाल है कि ए पेनलेमेंटे civilmente responsabile di un sinistro stradale। अगर कोई रोड एक्सीडेंट के दौरान किसी के ऊपर सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, ए tenuto al risarcimento di danni, तो उसको जो है जो नुकसान हुआ है आपसे दूसरे की गाड़ी का, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सवाल भी बिल्कुल सही है। अब है जी हमारे पास पेज नंबर 864 और चैप्टर सेम वही कंटिन्यू चल रहा है 23। इसमें जो टॉपिक है वो है रिसर्चिमेंटो द्रितो दी सिनिस्ट्रो स्ट्रदाले। कहता है कि अगर रोड एक्सीडेंट जो है उसमें ऐसी क्या सूरत हाल है जिसमें डायरेक्ट जो है आप जो है डैमेज कंपनसेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला सवाल है इल रिसर्चिमेंटो द्रितो, डायरेक्ट कंपनसेशन, डायरेक्ट उसको पे करना, अदायगी करना, ए एक्सक्लूसो नहीं है उसमें शामिल, एक्सक्लूड हो जाएगा। सी नेल Il जब risarcimento सिनिस्ट्रो, diretto nei sinistri stradali, in caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie. सी नेल सिनिस्ट्रो ए क्विन वोल्तो उन मोटोचिक्लो, क्विन वोल्तो कहते हैं शामिल होने को। कहता है कि इसमें डायरेक्ट जो है कंपनसेशन नहीं होगी अगर तो आपने एक्सीडेंट किया और उस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल भी शामिल है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी है, सबके लिए सेम ही रूल होंगे। तो इसमें लिखा है कि अगर आपने मोटरसाइकिल के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया है तो फिर जो है डायरेक्ट जो है कंपनसेशन नहीं होगी। तो ये सवाल गलत है। दूसरा सवाल है इल रिसर्चिमेंटो द्रितो, डायरेक्ट कंपनसेट करना, डायरेक्ट अदायगी करना, नी सिनिस्ट्री स्ट्रदाले रोड एक्सीडेंट में, सी एप्लिका सी वी सोनू दानी अल व्हीकलो, अगर गाड़ी का नुकसान हुआ है, ए लिसियोने दी लेवे इंतात अल conducente, और थोड़ी बहुत चोटें जो है ड्राइवर को भी आई हैं। तो ये सवाल भी वेरो है। तीसरा सवाल है इन कासो दी सिनिस्ट्रो कौन दानियल व्हीकलो, कहता है रोड एक्सीडेंट में अगर डैमेज हुई है गाड़ी, ला रिकेस्ता दी रिसर्चिमेंटो द्रितो, आप अप्लाई करते हो कंपनसेशन के लिए, अदायगी के लिए, देवे एसरे ज़रूरी है, ओब्लिगाटोरियमेंटो ज़रूरी है, कोरेदाता दी फोटोग्राफी, कहता है कि ज़रूरी है कि आपने पिक्चर भी देनी है उस एक्सीडेंट की, तभी आपको कंपनसेशन मिलेगी, पैसे वगैरह मिलेंगे। तो ये सवाल भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है ला प्रोसीडूरा दी रिसर्चिमेंटो द्रितो, कहता है कि जो प्रोसीजर है जिसमें डैमेज वगैरह पे किया जाता है, नॉन ए एप्लीकेबले नहीं अप्लाई होगा, सी वी सोनू प्यू दी दुए वी कोली क्विन वोल्ती। तो ये सवाल वेरो है। कहता है कि अगर एक एक्सीडेंट में हो भी सकता है कि 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ इन्वॉल्व हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी किस किस गाड़ी वाले को पे करेगी पैसे।
तो फिर वो इसमें ये एक रूल है कि अगर आपके एक्सीडेंट में 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं तो फिर जो है डायरेक्ट अदायगी नहीं की जाएगी।